प्रसन्न रहिए। जब जब अर्जुन पांडवों का सब कुछ प्रभु ने कर दिया भैया और जाने का समय आया, तो पांचों पांडवों ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, वासुदेव आप हमारे साथ रहे, कुछ हमें बता दीजिए, हम आपको क्या एक ऐसी चीज दे दें जिससे आप प्रसन्न हो जाओ, आपने हमारा इतना किया। तो श्री कृष्ण ने ये बात कही, बोले मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो एक चीज दो कि अब से प्रसन्न रहो महाराज, बस मैं यही चाहता हूं, और क्या लेना देना क्या, ये तो चलता रहेगा, खुश रहिए। आत्म समीक्षा, जगत परीक्षा और प्रभु प्रतीक्षा, इसमें सब कुछ छुपा है। खोजो तो सब मिल जाएगा, न खोजने वाला क्या जाने, खोजने वाला सब पा सकता है। यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही मुक्त रहकर जीना है। जीना भी है और पर उससे मुक्त भी रहना है। खूब आनंद के साथ हंसते चलिए, काम करते चलिए। सूत्र याद रखिएगा, सावधान रहिए, सीरियस मत होइए। कृष्ण खूब सावधान है, सीरियस नहीं है। वो तो जहां जाओ मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले। हमारे श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कैसी है? मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण पाग टेढ़ी सिधर। वाम मोती लटकन डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी आइए बचे हुए कुछ प्रसंगों को हम प्रणाम किए लेते हैं। 4-5 प्रसंग में सुनाऊं जो बचे रह गए, जिसमें पहली बात, श्री कृष्ण ने गृहस्थ में प्रवेश किया। रुक्मणी का प्रसंग तो आप सबने कल देखा ही, और कल के उत्सव के बाद हमने तपन जी से पूछा, भैया कैसा रहा विवाह? आपने तो नहीं देखा होगा। बोले मैं देख ही नहीं सकता था मैंने। बिल्कुल सही। दोनों जन ने जयमाल का, प्रभु प्रसादी जयमाल का दर्शन किया। सही बात तो ये है, मैंने ये जो कराया उसके पीछे क्या था। जब आपने आज से जितने भी वर्ष, 25-40 वर्ष पहले जयमाल की थी, उस समय आप, क्योंकि धर्मपति और धर्मपत्नी का संबंध होता है, तो आप दोनों धर्म संगी बने थे। कल की जो जयमाल है उसमें आप भक्ति संगी, मोक्ष संगी बने, ऐसा मेरी भावना थी। ये इस बात की थी। श्री कृष्ण, ये क्षेत्र श्री कृष्ण का भी ससुराल है। मित्र वृंदा जी अवंतिका नगरी से श्री कृष्ण से विवाहित होती हैं। ठाकुर जी आपके दामाद लगा करें महाराज, कभी बिहारी जी के पास जाया करो तो कह दिया करो दामाद जी और सब ठीक ठाक हैं। आप कह सकते हो। क्षेत्र जैसे जनकपुर वाले जितने लोग हैं ना, वो राम जी को पूरी विधि से अपनो दामाद माने मारे, खूब प्रार्थना करते हैं, ओ पहुना अब मिथिले में रहूना।
जनकपुर में जितनी रामलीला होती है ना भैया, वो विवाह तक ही होती है। जन्म हुआ, सब हुआ, आगे बढ़ी विश्वामित्र जी, और चकाचक ठाकुर जी ने फेरे पड़े, बस हो गया, अब नहीं करना हमें आगे। हमें आगे क्या मतलब? मतलब जनकपुर की रामलीला जब होती है तो जनकपुर से सीताराम जी की विदाई नहीं कराई जाती। बोले हम तो घर जमाई बना के रखेंगे, इनको मौज करेंगे। दशरथ के लड़का डोलते फिरें जंगलों में इधर से उधर, हमारे तो घर जमाई बन के माल खाओगे महाराज, हमें नहीं भेजना कहीं। अभी भी यही भाव रखते। विदर्भ के लोग श्री कृष्ण को, रुक्मणी कृष्ण की सेवा करते हो, श्री कृष्ण को अपना दामादी मानते। और मैं इस क्षेत्र के भी लोगों से निवेदन करूं, हमारे राधारमण लाल आपके दामाद जी लगो करें महाराज। ये भी एक आपका और उनका प्रांतीय संबंध है महाराज। यहां इस धरती ने श्री कृष्ण को शस्त्र भी दिए, शास्त्र भी दिए, ग्रहणी भी दी। ऐसी पवित्र धरती, ये दिव्य मध्य प्रदेश, अवंतिका, इंदौर का ये क्षेत्र। अतः श्री कृष्ण एक समंतक मणि के प्रसंग में, एक समंतक मणि सत्राजित महाराज को मिली थी जो रोज स्वर्ण देती थी। श्री कृष्ण ने कहा इसको राज्य को दे दो, वो मानी नहीं। परहित की बात, परहित करने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य चाहिए। परोपकार देखने में हल्का लग सकता है, पर शुद्ध परोपकार जिसमें तृण मात्र भी स्वार्थ नहीं हो। सतेषु जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडितः। श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, नीति का श्लोक है। चाणक्य, विदुर, इन लोगों ने इसकी रचना की है। सतेषु जायते शूर सहस्त्रेषु च पंडित वक्ता 10 सहस्त्रेषु दाता भवति वानवा। अद्भुत श्लोक है। कम से कम 100 लोगों में कोई एक वीर होता है, 1000 लोगों में एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में कोई एक वक्ता होता है। विद्वान और वक्ता होने में फर्क है। विद्वान बहुत लोग हो सकते हैं, और कहते कम से कम 1,00,000 व्यक्ति में कोई एक हो सकता है जिसको हम दाता कहते हैं। परहित की भावना रखनी बड़ी कठिन है। सत्राजित के हृदय में लोभ आ गया, उसकी उस मणि को प्रसेन ने चुराया। प्रसेन से जामवंत जी ने युद्ध करके अपनी पुत्री जामवंती को वो मणि दी। इधर कृष्ण के ऊपर खुलेआम आरोप लग गया कि इन्हीं ने हमारी मणि चुराई है। समाज पर, इसलिए मैंने कहा आज का सारा निष्कर्ष रोज का, जिन द्वारिका वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने सब कुछ किया, मथुरा से बचाकर 17 बार जरासंध से द्वारिका जैसा मोस्ट एडवांस और मोस्ट सिक्योर स्थान को डेवलप किया जिससे मेरे परिवार सुरक्षित रहे, और उसी परिवार को कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाने में एक क्षण न लगा। विचार कीजिए, ये संदेश दे रहा है। भगवान ने ये लीला इसलिए की, मैं आपको कल बोला ना, भगवान ही रहना था तो वहीं रह लेते। ये संदेश दिया, आप केवल समाज के परसेप्शन से सुख दुख मत होइए महाराज। अपन जो लहर है ना, उससे बड़े प्रभावित होते। दुनिया को कोई पता नहीं। पुरानी एक कहानी है ना, एक बार शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे थे, तो एक गांव से निकले। गांव वाले बोले देखो कितने क्रूर हैं, दोनों चढ़े हुए। तो पार्वती जी बोली मैं उतरती हूँ, आपका वाहन है, आप बैठो बाबा। अगला गांव आया, बोले देखो कैसा क्रूअल हस्बैंड, बेचारी पैदल चल रही, खुद ऊपर बैठी। बाबा बोले देवी तू बैठ जा, हम चलते। तीसरा गांव, बोले देखो जोरू को गुलाम, नीचे चले ऊपर बैठा रखा है। दोनों ही उतर गए, बोले यार पैदल ही चलते। चौथा गांव आया, बोले देखो कैसे हैं, वाहन है फिर भी पैदल चल रहे हैं। और क्या करोगे महाराज, समाज का परसेप्शन रोज चेंज होता है।
उसकी व्याख्या आपके सुख दुख का कारण नहीं बननी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, अगर आपका प्रिंसिपल, आपके वर्च्यूज, आपका वैल्यू, आपकी आत्म शांति पक्की है तो छोड़ो महाराज, जगत का क्या जब जगन्नाथ देखने वाला है महाराज। ये तो हवा है, आज 2 लोग लगा दो वाह वाह करेंगे, 2 लोग लगा दो थू थू करेंगे महाराज। जिसका यश जितना बड़ा होता है अपयश उतना ही बड़ा हो सकता है। भैया अपयश, यश तो फिर भी खर्चे से भी मिल सकता है, अपयश नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। यश तो आप 50,000 का बोर्ड लगा दो, रोज आदमी पड़ेगा। यश तो खर्चे से भी मिल सकता है, अपयश नहीं मिल सकता। इसलिए तो कबीर ने कहा निंदक नियरे राखिए, यार तुम्हारे अभिमान को खा जाता है।